बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो जब एक चार्ज के ऊपर बहुत सारे जो चार्ज हैं फोर्स लगाते हैं तो जो टोटल फोर्स होती है वो क्या होती है, तो वो बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल चार्ज ऑन ए सिंगल चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, टोटल फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। जो टोटल फोर्स होगी एक चार्ज के ऊपर ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, जो किसके बराबर होगी, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस के बराबर होगी। जैसे भी मान लो आपके पास एक क्यू नोट चार्ज है, ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगाते हैं। जैसे यहां पर Q1 चार्ज है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाता है। यहां पर Q2 चार्ज है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाता है। एक Q3 चार्ज है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाता है। यहां से भी मान लेते हैं एक Q1 चार्ज है, nth चार्ज है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो सभी फोर्सेस लगाते हैं, जो चार्जेस हैं सभी इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो जो टोटल फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस के बराबर होगी। इस पे जो टोटल फोर्स होगी, अब मान लो यहां पे जो ये Q1 फोर्स लगाता है, ये लगाता है 01 F01 फोर्स ऑन 0 बाय फर्स्ट चार्ज। ऐसे ही Q2 जो लगाता है F02 सेकंड चार्ज, जीरो इस पे Q नोट पे लगाता है, या Q0 बोल सकते हैं इसको, F02 Q0 पे सेकंड चार्ज के कारण। ऐसे यहां पर जो फोर्स है वो 03, ऐसे यहां पर जो फोर्स होगी वो होगी F0n। तो जो टोटल फोर्स होगी यहां पर वो किसके बराबर होगी भाई, टोटल फोर्स इज इक्वल टू F0 यानी फोर्स ऑन जीरो चार्ज, यानी फोर्स ऑन Q नोट, या Q0 चार्ज बोलेंगे इसको, इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, F01 प्लस F02 प्लस F03 एंड सो ऑन, कहां तक, nth तक, F0n। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो यहां पर जो टोटल फोर्स होगी वो वेक्टर सम के बराबर होगी। अब इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी हमने पढ़ा है। तो भी मान लो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, या 3 डायमेंशनल में है, एक्स वाई और जेड, ये ओरिजिन होगा। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है भाई, मान लो r1 है, इसका r0, इसका r2, इसका r3, इसका rnth। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं क्या है, r10। ये डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच का r10, यानी 1 से 0 चार्ज, और 0 चार्ज बोलेंगे इसको, Q0 बोलेंगे, Q0 चार्ज। और डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स लगेगी Q1 से Q नोट की तरफ, तो R10 लिखेंगे डायरेक्शन, R10 1 से 0 की तरफ डायरेक्शन है, तो R10 यूनिट वेक्टर से लिखेंगे। ऐसे यहां पर जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, R20 यूनिट वेक्टर, और डिस्टेंस मान लेंगे यहां पर क्या है भाई, R20, 2 से सेकंड चार्ज से जो Q0 चार्ज है उसके बीच की डिस्टेंस R20 हो जाएगी। डायरेक्शन क्या होगी, 2 से 0। ऐसे यहां पर मान लेंगे जो डिस्टेंस है वो R30, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R30 यूनिट वेक्टर। ऐसे यहां पर जो डिस्टेंस है वो Rn0 हो जाएगा, और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, Rn0 यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब अगर हम कूलम्ब्स लॉ की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जो फोर्स होती है उसका फार्मूला होता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यानी अब हमें 01 की वैल्यू निकालनी है, F01 के Q1 हमारा पहला चार्ज क्या है, Q0, और यहाँ पर सेकंड चार्ज क्या है, Q1।
तो ये आ जाएगा Q0 Q1 बाय R10 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R10। ठीक है, ऐसे ही सेकंड निकालेंगे F02। F02 की वैल्यू निकालेंगे तो F02 इज इक्वल टू K Q0 Q2 बाय R20 का स्क्वायर इंटू R20 यूनिट वेक्टर। सेकंड के लिए निकालेंगे तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा R20 और डायरेक्शन क्या हो जाएगी R20 यूनिट वेक्टर। ऐसे थर्ड वन निकालेंगे F03 इज इक्वल टू K Q0 Q3 बाय R30 का स्क्वायर इंटू R30 यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई, ऐसे ही nth निकाल सकते हैं। जो nth है तो वो क्या होगी F0n इज इक्वल टू K Q0 Qn बाय Rn0 का स्क्वायर इंटू Rn0 यूनिट वेक्टर। तो ये आ जाएंगे वे सभी फोर्सेस। अगर इन सभी फोर्सेस की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट की जाए तो टोटल फोर्स क्या आ जाएगी हमारे पास, वो लिखेंगे। तो टोटल फोर्स F0 इज इक्वल टू F01 की वैल्यू पुट करेंगे भाई K Q0 Q1 बाय R10 का स्क्वायर R10 यूनिट वेक्टर प्लस K सेकंड की रखेंगे R K Q0 Q1 बाय R10 20 यहाँ पर सेकंड आएगा 20 का स्क्वायर इंटू R20 यूनिट वेक्टर प्लस थर्ड पुट करेंगे K Q0 Q3 बाय R30 का स्क्वायर इंटू R30 यूनिट वेक्टर प्लस एंड सोन nth की पुट करेंगे K Q0 Qn बाय Rn0 का स्क्वायर इंटू Rn0 यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई, अब पूरी की पूरी जो इक्वेशन है उसमें से क्या कॉमन आ जाएगा वो लिखेंगे यहां पर। तो पूरी की पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है भाई, K और Q0 कॉमन है तो F0 इज इक्वल टू K Q0 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा, अंदर बचेगा आपका Q1 बाय R1 का स्क्वायर इंटू R10 यूनिट वेक्टर। यहां से K Q0 कॉमन आ जाएगा तो यहां पर बचेगा Q1 बाय R10 का स्क्वायर R10 यूनिट वेक्टर। यहां से भी K Q0 कॉमन आ जाएगा तो Q2 बाय R20 तो यहां से सेकंड में क्या बचेगा Q2 बाय R20 का स्क्वायर इंटू R20 यूनिट वेक्टर। ऐसे ही थर्ड वन में क्या बचेगा भाई Q3 बाय R30 स्क्वायर इंटू R30 यूनिट वेक्टर। ऐसे ही लास्ट में क्या बचेगा Qn डिवाइड बाय Rn0 स्क्वायर इंटू Rn0 यूनिट वेक्टर। ये बचेगा आपके पास। ठीक है भाई, उसके बाद इसको हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं भाई। समेशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा ये वो देखते हैं। तो F0 इज इक्वल टू K Q0। अब इस पूरे को हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो समेशन में जो वैल्यू चेंज होती है उसको I से लिखते हैं। मैं मान लेते हैं यहां पर जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको किससे लिखा गया, I से। I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 n तक होती है तो I की वैल्यू यहाँ पे 1 से n तक। ऊपर क्या है Q, तो Q की वैल्यू चेंज हुई Q1 Q2 Q3 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे QI।
डिवाइड बाय, यहां पर क्या होगा r, जहां पर वैल्यू चेंज हुई यहां पर भी वैल्यू चेंज हो, तो यहां पर i, ये 0 है इसके साथ में तो r 0 इसका स्क्वायर, इनटू यूनिट वेक्टर में भी ये वैल्यू चेंज होती है तो r i 0 यूनिट वेक्टर। तो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ये आ जाएगा k क्यू नोट समेशन i की वैल्यू 1 से n क्यू आई डिवाइड बाई आर आई, आर आई 0 का स्क्वायर इंटू आर आई 0 यूनिट वेक्टर। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें इस टोटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हम निकाल सकते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स, जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।